हाँ जी, नमस्कार। आज हम राजस्थान की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से हर एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन आते हैं और आपको आने वाली एग्ज़ाम में इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। शॉर्ट नोट्स है ये, जल्दी जल्दी देखते हैं। राजस्थान में जनजातियाँ एवं उनके क्षेत्र। तो मीणा जनजाति राजस्थान के पूर्व दक्षिण पूर्व में निवास करती है और सबसे ज़्यादा जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, दौसा, उदयपुर और बाद में भील जनजाति है। भील राजस्थान के दक्षिण में, उदयपुर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, सिरोही, मेवाड़ में भील जनजाति। और ग्रासीय जनजाति सबसे ज़्यादा सिरोही में, पाली, उदयपुर। सांसी जनजाति भरतपुर में। शहरिया जनजाति कोटा, बारा। ये भारत सरकार की आदिम जनजातियों के समूह में शामिल है। शहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र जनजाति। कंजर जाति हाड़ौती क्षेत्र में है। खतौड़िया उदयपुर, बांसवाड़ा और सिरोही में। डामोर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। यहाँ से बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कौन सी जनजाति का कौन सा क्षेत्र में निवास करती है। चलो हम आगे देखते हैं। राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ, इनमें सबसे पहले जाती है मीणा। मीणा जाति में मोरनी माणना मीणा जाति का है। राजस्थान की जनजातियों में जनसंख्या की दृष्टि से मीणा जनजाति का प्रथम स्थान है, 49%। मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ है मछली। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसे मत्स्य अवतार का रूप माना जाता है। मीणा जनजाति में 50% से अधिक 5 जिलों में, दौसा, जयपुर, करौली, सवाईमाधोपुर तथा उदयपुर में, तथा शेष अलवर, चित्तौड़गढ़, बारा, कोटा, बूंदी जिलों में निवास करती है। मीणा जनजाति में 24 गोत्र खापे हैं, जबकि आचार्य मुनि मगर सागर द्वारा रचित मीणा पुराण में मीणों के 5200 गोत्र होने की पुष्टि होती है। मीणा जनजाति में 2 वर्ग है, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा अपने आप को अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। राजस्थान में मीणा जयपुर जिले में निवास करते हैं। जयपुर के बाद सबसे ज़्यादा मीणा सवाईमाधोपुर में है। उच्च वर्ग आमेर, जयपुर और इसके समीपीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, जबकि निम्न वर्ग उदयपुर, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिले में। मीणा जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक साक्षर जनजाति है। मीणा जाति में पंचायत के मुखिया को पटेल तथा देवी देवताओं को भुज देवता कहते हैं। मीणा जाति में विवाह विच्छेद का विशेषाधिकार मुख्यतः पुरुषों को प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत पति द्वारा दुपट्टे का कुछ फाड़कर स्त्री के हाथों में देने से पति पत्नी के संबंध समाप्त हो जाते हैं। मीणा जाति में विवाह विच्छेद का अधिकार पुरुषों को होता है, जिसमें दुपट्टे को फाड़कर स्त्री के हाथ में देने से पति पत्नी के संबंध समाप्त हो जाते हैं। मीणा जनजाति में बटाईदार कृषि व्यवस्था का प्रचलन है, जिसके अंतर्गत छोटा बट, हाड़ी बट तथा हासिल बट प्रमुख है। बटाईदार कृषि व्यवस्था का प्रचलन मीणा जाति में पुत्र जन्म पर थाली बजाकर तथा पुत्री के जन्म पर सूप बजाकर दी जाती है सूचना। राजस्थान में मीणा जनजाति के अनेक समूह हैं, जिसमें पुराणवासी, नयावासी मीणा, भील मीणा, उजला मीणा, रावत मीणा, चमरिया मीणा, पढ़ियार मीणा। ये पढ़ियार मीणा अभी 1-2 एग्जामों में पीछे की 1-2 एग्जामों में अभी रिपीट हुआ है फिर से। टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी में है पढ़ियार मीणा। क्वेश्चन था पढ़ियार मीणा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी में। मीणा जनजाति की अन्य उपजातियों में दस्सा, मेणतल, मेवासी, पचवारा, ढूंढार, बरडे, ख्यारा, चौसिया, बसली व आटू प्रमुख है। मीणा जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। ये भी आए हुए क्वेश्चन है। मीणा जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा। आज़ादी के बाद मीणा जनजाति में सर्वाधिक शैक्षिक आर्थिक विकास हुआ है। अब दूसरी जनजाति देखते हैं, मऊआ। ये भील जनजाति दूसरी जनजाति। भील जनजाति में मऊआ वृक्ष प्रसिद्ध है, जिसमें वो मेहमानों के सत्कार के रूप में इसकी महुआ की शराब बनाई जाती है। जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में दूसरा स्थान भील का है। भील जनजाति उदरिया पर्द भीलों में प्रचलित है। राजस्थान में भील उदयपुर में सर्वाधिक, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, चित्तौड़ आदि जिलों में निवास करते हैं। मानव शास्त्र इसे मुंडा जाति के वंशज मानते हैं। भील द्रविड़ भाषा
का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है तीर चलाने वाला व्यक्ति। भील द्रविड़ भाषा का शब्द है। कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र के नाम से संबोधित किया है। संस्कृत साहित्य में इसे निषाद या पुल्लिंग जाति से संबंधित माना गया है। भीलों को उनकी वन उपज का समुचित लाभ प्रदान करने के लिए राजस्व संघ उदयपुर में, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। भीलों में भक्त पंथ की परंपरा का सूत्रपात गोविंद गुरु ने किया था। कल्याणपुर के औरी गांव के भील मसार, महुआरा खेजड़ और सराड़ा क्षेत्र के भील पारंगी कहलाते हैं। ये देपरा के भील अपने आप को सिसोदिया मानते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, कहाँ के भील अपने आप को सिसोदिया मानते हैं? देपरा के भील। भील पुरुष फालू पहनते हैं। लंगोटिया भील कमर पर एक लंगोटी बांधते हैं जिसे खोयतू कहते हैं, तथा स्त्रियां घुटने तक नीचे घाघरा पहनते हैं जिसे कछऊ कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है। भील पुरुष फालू पहनते हैं, लंगोटिया भील कमर पर लंगोटी बांधते हैं जिसे खोयतू कहते हैं। भीलों के गुरों को कू कहते हैं। बहुत से जोगड़े मिलकर पाल कहलाते हैं। इनका मुखिया पाल भी कहलाता है। भीलों के छोटे गांव को फला हुआ, बड़े गांव को पाल कहते हैं। समस्त पाल का मुखिया गमेती कहलाता है। भीलों का मुखिया गमेती। भीलों के गांव का मुखिया तदवी या वंशव भी कहलाता है। वीर केसरियानाथ ऋषभ देव जी के छड़ी केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते। फायरे फायरे भीलों का रणघोष है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। फायरे फायरे क्या है? भीलों का रणघोष। पाडा शब्द को सुनकर भील प्रसन्न होते हैं, जबकि काड़ी तीर चलाने वाले शब्द को गाली मानते हैं। भील क्षेत्रों में पहाड़ी ढालों पर वनों को जलाकर प्राप्त की जाने वाली वर्षा काल में की जाने वाली खेती को चिमाता तथा मैदानों में की जाने वाली कृषि को दजिया। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। मैदानों में तो दजिया और पहाड़ों में चिमाता। डूंगरपुर जिले में बेणेसर गोठिया के भील मेले प्रसिद्ध है। बेणेसर का मेला माघ पूर्णिमा को सोमई जाखम नदियों के संगम पर बढ़ता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। मेवाड़ तथा उत्तर पूर्व गुजरात के भीलों की अनूठी परंपरा है, जैसे देववृक्ष, पीपल, सागवान, साल एवं बांस के पेड़ों को साक्षी मानकर भील युवक युवती हरज व लाडी अर्थात पति पत्नी बन जाते हैं। इस प्रकार के गठबंधन को हाथीवेड़ो कहा जाता है। हाथीवेड़ो क्या है? हाथीवेड़ो गठबंधन कौन सी जनजाति में प्रचलित है? भील जनजाति में विवाह की 3 प्रथाएं प्रचलित है। देवर, पेहरावरानु, ओनु, करवानु, खेरदार रखना। यह 3 विवाह की प्रथाएं हैं। मेवाड़ के राज्य चिन्ह में चित्तौड़ के किले के एक और राजपूत राजा और दूसरी ओर भीलू राजा पुंजा का चित्र अंकित है। नांदना भीलों का सबसे प्राचीन वस्त्र है। होली भीलों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। डूंगरपुर जिले के भिलुंडा गांव में पत्थरों से होली खेलने की परंपरा है, जिसे राड़ खेलना कहते हैं। गेर नृत्य, डेखण नृत्य, नेजा नृत्य जो होली पर होता है, गंवरी नृत्य, गोरी नृत्य भीलों के प्रमुख नृत्य हैं। भीलों में विवाह के अवसर पर हाथी बना नृत्य किया जाता है। इसमें भील पुरुष जमीन पर घुटने टेककर नंगी तलवार घुमाते हुए नृत्य करते हैं। भीलों से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्द, जहाँ से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न देखने को मिलते हैं। बोलावा, मार्गदर्शक भील को बोलावा कहते हैं। पाखरिया, यदि कोई भील किसी सैनिक के घोड़े को मार दे तो वह पाखरिया कहलाता है। यह समान सूचक शब्द है पाखरिया। अटक, भीलों के गोत्र को अटक कहते हैं। भीलों के कुल देवता को टोटम कहते हैं। कायता, भीलों में मृत्यु भोज को कायता कहते हैं। हलमा, भीलों में सामुदायिक सहयोग से गृह निर्माण की प्रक्रिया हलमा कहलाती है। डाम, भीलों में बीमारियों का उपचार डाम लगाकर करते हैं। इसमें बीमार व्यक्ति की नस विशेष पर जलता हुआ तार, ठीकरी, लोहा आदि रखकर डाम लगाते हैं। उस पर आग का दूध लगाया जाता है। भीलों में एक कहावत है, के राखे राम के राखे डाम। यहाँ से प्रश्न आता है कि के राखे डाम, राम के राखे डाम प्रचलित कहावत किस जनजाति में? भीलों में। छेड़ा फाड़ना, भीलों में तलाक को छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। यह गांव के मुखिया की उपस्थिति में होता है। छेड़ा फाड़ना का संबंध है तलाक से भीलों में। डेपाड़ा, भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती डेपाड़ा कहलाती है। यह आया हुआ क्वेश्चन है। पोत्या, भील पुरुषों द्वारा सिर पर पहने जाने वाला सफ़ेद सापा पोत्या। सफ़ेद सापा पोत्या है और भीलों द्वारा जो धोती पहनी जाती है उसे डेपाड़ा कहते हैं।
सिंदूरी होती है वो भील दुल्हन द्वारा लाल रंग की साड़ी सिंदूरी। पीरिया होता है पीले रंग का लहरा। और मोताना उदयपुर संभाग के आदिवासियों में प्रचलित एक सामाजिक परंपरा जिसके तहत यदि किसी आदिवासी की कोई हत्या कर देता है तो हत्या करने वाले पक्ष से मृत व्यक्ति की हत्या के बदले जो जुर्माना वसूला जाता है उसे मोताना कहते हैं। चढ़ोतरा यदि हत्या करने वाले पक्ष हर्जाने की रकम अदा नहीं करे तो पीड़ित पक्ष के समर्थक हत्या करने वालों पर सामूहिक रूप से चढ़ाई करते हैं जिससे खूनी संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। इसे चढ़ोतरा कहते हैं। तीसरी जनजाति है ग्रासिया। भील और मीणा के बाद ग्रासिया तीसरी बड़ी जनजाति है। ग्रासिया चौहान राजपूतों के वंशज। भील वहाँ देपारा के भील सिसोदिया के वंशज थे। ग्रासिया चौहान राजपूतों के वंशज माने जाते। दक्षिण राजस्थान में मुख्य से पाई जाने वाली सर्वाधिक जनजाति जो सिरोही में जनसंख्या सिरोही जिले के आबू रोड तथा पिंडवाड़ा तहसील में बाखरपाटा ये सिरोही में एक जगह है जहाँ ग्रासिया जनजाति पाई जाती है। ग्रासियों में 3 प्रकार के विवाह प्रचलित है। पहला मोरबंदिया विवाह, पहरावना विवाह, एक ताड़ना विवाह। ये अभी पिछले की ये राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पीछे की जो सीईटी के एग्जामों में 2-3 बार ये क्वेश्चन आ गया। ग्रासिया विवाह में 3 प्रकार के प्रचलित विवाह है। मोरबंदिया विवाह, पहरावना विवाह और ताड़ना विवाह। जबकि भीलों में देवर पहरावनु, ओनु करवानु और खेरदार रखना और इसमें आटा साटा विनिमय का भी प्रचलन है। ग्रासिया जनजाति के त्यौहार आका तीज से प्रारंभ होते हैं। इस जनजाति का सबसे बड़ा मेला मनखारो मेला आम आदिवासी मेला कहलाता है। यह सियावा का गौर मेला भी कहते हैं, आबू रोड के पास लगता है। एक ही गोत्र के लोगों की छोटी इकाई को फालिया कहा जाता है। ग्रासिया जनजाति सफ़ेद रंग के पशुओं को पवित्र मानती है। ग्रासिया की बोली भीली बोली से मिलती जुलती है लेकिन इसमें गुजराती और मराठी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ग्रासिया लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति हेतु पत्थर प्रतिमा बनाकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन विधिवत प्रतिष्ठान करते हैं। इन प्रतिमाओं को हुर्रा या मोगी कहते हैं। हुर्रे या हुर्रा ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। ग्रासिया गांव के मुखिया को पटेल कहते हैं और ग्रासिया जनजाति के मुखिया को सहलोत कहते हैं जो अभी रेट मेंस में आया था। ग्रासिया के अनाज भंडारण के कोटियों को सोरी कहा जाता है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। हारी बावरी का संबंध है। ग्रासिया समाज की सहकारी खेती की परंपरा है। हेलरू ग्रासिया युवक युवतियों की मिलीजुली संस्था हेलरू। वालरा स्थानांतरण कृषि जो ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है। मेक ग्रासियों में मृत्यु भोज। चौथी हम जनजाति देखते हैं सहरिया जिसका शिकार नृत्य है। सहरिया जनजाति कर्नल जेम्स टोड ने सहरिया जनजाति को भीलों का ही परिवार मानते हैं। भील जनजाति को किस जनजाति का परिवार मानते हैं? भीलों का ही परिवार सहरिया जनजाति को। राजस्थान में सहरिया जनजाति मुख्यतः 12 जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसील में निवास करती है। सहरिया जनजाति के गोत्र राजपूतों के समान है। चौहान, देवड़ा, सोलंकी, बाघेला। और सहरिया जनजाति के जो कच्चे घर होते हैं उनको गोपना, कोरुआ, टोपा कहते हैं। सहरिया जनजाति के गांव सहरोल तथा बस्ती सहराना कहलाती है। सहरिया जनजाति के गांव की सबसे छोटी इकाई फल्ला है। सहरिया जनजाति के मुखिया को कोतवाड़ कहते हैं। सहरिया जनजाति में होली के अवसर पर फाग एवं राई नृत्य, दीपावली पर हिड़ा गाने का प्रचलन है। हाड़ौती अंचल में बनने वाला सीताबाड़ी मेला सहरिया जनजाति का कुंभ है। ये 12 जिले में। सहरिया जनजाति के विकास में मामुनि की सकल संस्था ने अच्छा कार्य किया है। पुत्र जन्म पर सहरिया लोग भैरवा भवानी की पूजा करते हैं। सहरिया तेजा जी की भी पूजा करते हैं। इनमें सहरिया जनजाति में एक संस्कार प्रसिद्ध है जिसे धारी संस्कार कहते हैं। बख्तरी ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के ऊपर में पहने जाने वाला वस्त्र को बख्तरी बोलते हैं। धावड़िया जो कारवा व काफिले को लूटते हैं उनको धावड़िये बोलते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है। 5वीं जनजाति हम देखते हैं डामोर। डामोर जनजाति मुख्यतः राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में डूंगरपुर जिले की शिमलवाड़ा पंचायत समिति के बांसवाड़ा जिले में गुजरात की सीमा पर निवास करती है। राज्य की कुल जनजाति का 0.7% है। इनके कई गोत्र राजपूतों से मिलते जुलते होने के कारण ये अपनी उत्पत्ति राजपूतों से बताते हैं। डामोर को डामरिया भी कहा जाता है। डामोर स्त्रियां पति की मृत्यु के बाद नत्रा करती हैं। डामोर जनजाति के पुरुष
स्त्रियों की भांति गहने पहनते हैं। डामोर जनजाति की जाति पंचायत के मुखिया को मुखी बोलते हैं डामोर में। छल्ला बावजी का मेला गुजरात के पंचमहल जिले में आयोजित है तथा ग्यारस की रेवाड़ी का मेला डूंगरपुर में। डामोर जनजाति में शहरी जनजाति की तरह बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। होली के अवसर पर डामोर लोगों द्वारा आयोजित कार्यक्रम को चाड़िया कहते हैं। छठवीं जनजाति है सांसी। सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है। सांसी जनजाति राज्य में भरतपुर जिले के कुछ खानाबदोश जीवन व्यतीत करती है। कुछ भागों में भरतपुर में सांसी सबसे अधिक संख्या में निवास करते हैं। सांसी जनजाति दो भागों में विभक्त है, बीजा और माला। ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, बीजा और माला का संबंध है सांसी जनजाति से। सांसी जनजाति लोमड़ी और सांड का मांस पसंद करती है। सांसी जनजाति में विवाह खोपरे की लेन देन मात्र से हो जाता है। सातवीं जनजाति को देखते हैं, कंजर जाति। कंजर जनजाति इसका चक्री नृत्य है हाड़ौती अंचल में, और इनका लाठी नृत्य। कंजर एक घुमंतु जाति है जो अपराध प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध है। कंजर नामक संस्कृत शब्द काननचर का अपभ्रंश है जिसका अर्थ जंगलों में विचरण करने वाला होता है। राजस्थान में यह जाति कोट हाड़ौती क्षेत्र में है। कंजरों के मकान के किवाड़ नहीं होते बल्कि मकान के फर्स्ट भाग में खिड़की होती है जिसका उपयोग ये भागने के लिए करते हैं। कंजर चौथ माता एवं हनुमान जी को अपना आराध्य देव मानते हैं। ये क्वेश्चन अभी पीछे एग्जाम में आया था कि चौथ माता किस जनजाति की देवी है, जी किस जनजाति की पूजा करते हैं, किस जनजाति के लोग। कंजर चौथ माता और हनुमान जी की। कंजर जाति के मुखिया को पटेल कहते हैं। कंजर जाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती है। कंजर व्यक्ति के मरते समय उसके मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती है। कंजर व्यक्ति अपराध करने से पूर्व आशीर्वाद प्राप्त करते हैं जिसे पाती मांगना कहते हैं। कंजर जाति को मोर का मांस प्रिय है। खथोड़ी जनजाति मूलतः भील है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। खथोड़ी जनजाति है मूलतः भील, परंतु कत्था तैयार करने के कारण खथोड़ी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र के खानाबदेश के रहने वाले थे जिन्हें कत्था निर्माण करने वाले बोहरा मुसलमान ठेकेदारों ने उदयपुर के फलासिया, कोटड़ा और खेरवाड़ा में तहसीलों में बसाया था। इनका मुख्य व्यवसाय खेर के वृक्षों की खाल से कत्था बनाया जाता है। ये भी अभी रीट मेंस में क्वेश्चन आया था कि कत्था निर्माण होता है खेर के वृक्ष की छाल से। जनजातियों के दल का मुखिया बोफा या पटेल कहलाता है। इस जनजाति में मृतक को जलाने के स्थान पर दफनाया जाता है। खथोड़ी जनजाति यह कालिका माता की पूजा करते हैं। पटेलिया जनजाति यह राजस्थान के प्रमुख अल्पसंख्यक जनजाति है जो मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है। राजस्थान की प्रवासी जनजाति है पटेलिया जनजाति जो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में निवास करती है। जनजातियों में प्रचलित विभिन्न रीति रिवाजों से संबंधित हम कुछ शब्दावली को देखते हैं। आटा साटा यह विवाह की एक रीति है जिसमें लड़की के बदले लड़की दी जाती है। लीला मोरिया यह भी विवाह का एक संस्कार है जिसमें दूल्हे के घर पर दूल्हे को बांधकर खाट पर बैठाकर नृत्य किया जाता है। लीला मोरिया का संबंध है। एक बड़ालिया माता पिता द्वारा तय किए गए वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाले मामा या फूफा को बड़ालिया कहा जाता है। और बाद में यह अगवाड़ियाँ। मारूडोल संकट के समय लोगों को एकत्रित करने के लिए बजाई जाने वाला ढोल मारूडोल। और गारिये का ढोल होता है किसी दुर्घटना पर लोगों को सावधान करने के लिए। गारिये का ढोल तो है दुर्घटना पर लोगों को सावधान करने के लिए, और मारू ढोल है संकट के समय लोगों को एकत्रित करने के लिए बजाया जाता है। मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 2000 और 2001 में पहाड़ी क्षेत्रों में अन्य पिछड़ी जनजातियों व अल्पसंख्यक लोगों के उत्थान के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। भीलवाड़ा, अजमेर, पाली, राजसमंद जिलों में चलाया गया था। गरासिया जनजाति के प्रमुख मेले देखते हैं। सियावा का गौर मेला, नेवटी का मेला, अंबाजी का मेला, कोटेश्वर मेला, बखरवाजी का मेला और देवला का मेला। जनजातियों में जो अभी क्वेश्चन आए हैं पिछले एग्जामों में वो लगभग इन नोट्सों से बाहर नहीं गए हैं वैसे तो, और आगे भी शायद इनमें से हमको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलो आज के लिए इतना ही।